कई रहस्यमयी चमत्कारिक मंदिर हैं, लेकिन भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां अनगिनत चमत्कार और रहस्य हैं, जिन्हें देखकर आज के वैज्ञानिक भी अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। इस मंदिर से हमें लगातार कई तरह के चमत्कार देखने को मिलते हैं और इस मंदिर से दुनिया में आने वाली आपदाओं के बारे में भी पता चलता है, जहां भगवान साक्षात विराजमान हैं और अपने भक्तों को साक्षात दर्शन देते हैं। वे धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए आज भी साक्षात हम इंसानों के बीच में रहते हैं, भोजन करते हैं, वस्त्र बदलते हैं और आराम भी करते हैं। और जब वह बोर हो जाते हैं तो मंदिर से घूमने के लिए बाहर भी जाते हैं। वह हम मनुष्यों की तरह ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में, जहां जगत के स्वामी अर्थात जगन्नाथ जी आज भी साक्षात विराजमान हैं, जिन्होंने द्वापर युग की समाप्ति के बाद पुरी के जगन्नाथ मंदिर को अपना घर बना लिया और आज भी साक्षात विराजमान होकर इस दुनिया को चला रहे हैं। जगन्नाथ मंदिर एक पवित्र और धार्मिक स्थल है, जहाँ केवल हिंदू ही जा सकते हैं। इस मंदिर में कई चमत्कार होते हैं, जिसे देखकर इंसान क्या वैज्ञानिक भी हैरान हो जाते हैं और वे आज भी इस मंदिर में हो रहे चमत्कारों के बारे में पता नहीं लगा पाए हैं। जगन्नाथपुरी कई हजार साल पुराना मंदिर है, जहां लोग हर साल उनके दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी जाते हैं और तेजी से इस मंदिर की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। लेकिन इस मंदिर में हर दिन कोई न कोई चमत्कार हमें देखने को मिलता है और वहां जाने वाले लोगों का भी कहना है कि वहां जाकर उन्हें एक अलग प्रकार की अनुभूति होती है और लगता है कि वह साक्षात भगवान विष्णु जी के दर्शन कर रहे हैं। जगन्नाथ मंदिर को बैकुंठ लोक भी कहा जाता है। जगन्नाथ मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। मित्रों, आप लोगों को तो पता ही होगा, जगन्नाथपुरी मंदिर का प्रसाद कभी बेकार नहीं जाता, अर्थात कभी व्यर्थ नहीं जाता। लेकिन यहाँ एक और बड़ा चमत्कार है, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर में लाशों की गंध क्यों नहीं आती है, इसका पता वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए हैं। कई बार वैज्ञानिक जगन्नाथपुरी मंदिर में शोध करने के लिए गए और उन्हें वहाँ कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे देखकर वे भी हैरान हो गए और जगन्नाथपुरी मंदिर से तुरंत भाग गए। दोस्तों, जगन्नाथपुरी मंदिर में वैज्ञानिकों को क्या चमत्कार देखने को मिला और क्या है जगन्नाथ मंदिर में लाशों की गंध का रहस्य? चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं जगन्नाथ मंदिर के अलौकिक और पारलौकिक चमत्कारों के बारे में। लेकिन उससे पहले, और आप जगन्नाथ जी के भक्त हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियोस और भी मिल सके, और कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ अवश्य लिखिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय राज्य उड़ीसा में हिंदुओं की प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में से एक पुरी में स्थित है जगन्नाथपुरी मंदिर, जो बहुत ही प्राचीन माना जाता है। यहाँ पर प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की दूज से 9 रथ यात्रा प्रारंभ होती है, जिनमें शामिल होने के लिए देश विदेश के लाखों भक्त आते हैं। यह मंदिर भारत में ही नहीं, विदेशों में भी लोकप्रिय हो गया है और वहाँ के लोग जगन्नाथ जी की पूजा करते हैं और अपने घर में जगन्नाथ जी की प्रतिमा को पूजते हैं और जगन्नाथ जी पर अटूट विश्वास करते हैं। दोस्तों, उड़ीसा की धरती, जिसे देवताओं की धरती भी कहा जाता है, जहाँ भगवान जगन्नाथ जी साक्षात विराजमान हैं, वह अकेले नहीं है। उनके साथ उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा उनके साथ विराजमान हैं। वे वहाँ से पूरे देश में हो रही हलचलों को देखते हैं और वे अपने भक्तों के कष्टों का निवारण करते हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर जितना पुराना है, उतनी ही पुरानी यहाँ की मान्यताएं हैं और उतने ही पुराने यहाँ के चमत्कार हैं। जगन्नाथ मंदिर एक पारलौकिक और रहस्यमयी मंदिर है। इस मंदिर को सतयुग के राजा इंद्रद्युम्न ने बनाया था। समय समय पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार होता रहता है। इस मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत के नववर्ष में मिलता है। वर्तमान में जो मंदिर है वह 7वीं सदी में बनाया गया था। हालांकि इस मंदिर का निर्माण ईसा पूर्व 2 में हुआ था। यहाँ स्थित मंदिर 3 बार टूट चुका है। इस मंदिर पर मुगल आक्रांताओं ने 19 बार आक्रमण किया था। कई मुस्लिम देशों की नजर हमारे जगन्नाथपुरी मंदिर के खजाने पर बनी हुई है और ऐसा कहा जाता है कि कलयुग में जगन्नाथ मंदिर पर और भी कई हमले होने वाले हैं। मित्रों, जगन्नाथ मंदिर तो रहस्यों का खजाना है, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा और रहस्यमयी रहस्य है कि मंदिर में नहीं आती है लाशों की गंध और समुद्र के लहरों की आवाज। दोस्तों, जगन्नाथपुरी मंदिर के बाहर आपको समुद्र की लहरों की आवाज जरूर सुनाई देती होगी और लाशों की गंध जरूर आती होगी, लेकिन जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, वैसे ही आपको बाहर की ध्वनि एवं गंध दोनों ही आना बंद हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हमारे पुराणों में उल्लेख किया गया है। बताया गया है कि एक बार नारद जी ने हनुमान जी को बताया कि समुद्र की आवाज के कारण प्रभु मंदिर के भीतर सो नहीं पाते हैं। तब भगवान जी ने क्रोधित होकर समुद्र को वहां से दूर हटाने को कहा। इस पर समुद्र देवता ने प्रकट होकर कहा कि मेरी आवाज तो आपके पिता पवन देव के कारण ही चारों दिशाओं में जाती है, आप उनसे विनती करें। तब हनुमान जी ने पवन देव से इस आवाज को रोकने के लिए कहा। तब पवन देव कहते हैं कि पुत्र, यह संभव नहीं है, परंतु तुम्हें एक उपाय बताता हूँ कि तुम्हें मंदिर के आसपास ध्वनि रहित वायु कोशिकीय वृत्त या विवर्तन बनाना होगा। हनुमान जी समझ गए। तब हनुमान जी ने अपनी शक्ति से खुद को 2 भागों में विभाजित कर दिया और फिर वे वायु से भी तेज गति से मंदिर के आसपास चक्कर लगाने लगे। इससे वायु का ऐसा चक्र बना कि समुद्र की ध्वनि के भीतर न जाकर मंदिर के आसपास ही घूमती रही और मंदिर में श्री जगन्नाथ जी आराम से सोते रहते हैं। भगवान बजरंगबली भगवान जगन्नाथ जी की रक्षा कर रहे हैं। वे साक्षात जगन्नाथपुरी के सामने यानी कि समुद्र में आज भी निवास करते हैं और समुद्र की लहरों को बांध रखा है, जिसकी वजह से जगन्नाथ मंदिर में समुद्र की लहरों की आवाज तथा लाशों की गंध नहीं आती है। इस रहस्य को सुनने
सुनने के बाद कई मॉडर्न वैज्ञानिकों ने इस मंदिर पर शोध किया, लेकिन वह भी इस चमत्कार को देखकर हैरान थे। और आज का विज्ञान वर्षों पुराने मंदिर के सामने अपने घुटने टेक ही देता है। आज का विज्ञान कितना भी विकसित हो जाए, लेकिन पुराणों को वह हरा नहीं सकता और पौराणिक काल से बने मंदिरों के रहस्य का पता भी नहीं लगा सकता। दोस्तों, अगला रहस्य है मंदिर में अधूरी मूर्तियां। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी की अधूरी मूर्तियां विराजमान हैं, और वह भी लकड़ी की हैं। हर वर्ष मूर्तियां बदल दी जाती हैं। मूर्तियों के अधूरे बनने और लकड़ी के बनने के पीछे एक लंबी कथा है, जो राजा इंद्रद्युम्न और उनकी पत्नी गुड़िचा से जुड़ी हुई है। दोस्तों, अगला रहस्य है हवा के विपरीत लहराता है ध्वज। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस कारण होता है, या तो वैज्ञानिक ही बता सकते हैं, लेकिन यह निश्चित ही आश्चर्यजनक बात है। प्रतिदिन सायंकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। ध्वज भी इतना भव्य है कि जब यह लहराता है तो इसे सब देखते ही रह जाते हैं। ध्वज पर शिव का चंद्र बना हुआ है। गुम्मद की छाया नहीं बनती है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुम्मद देख पाना असंभव है। मुख्य गुम्मद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य ही रहती है। दोस्तों, अगला रहस्य है भारत का सबसे भव्य मंदिर। यह भारत का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट में क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। दोस्तों, अगला रहस्य है चमत्कारिक सुदर्शन चक्र। पुरी में किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वह आपको सदैव अपने सामने ही लगा दिखेगा। इसे नील चक्र भी कहते हैं। यह अष्ट धातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। दोस्तों, अगला रहस्य है हवा की दिशा। सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। अधिकतर समुद्री तटों पर आमतौर पर हवा समुद्र से जमीन की ओर चलती है, लेकिन यहाँ हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर अवश्य बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आपको ऐसी वीडियोस और भी मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मित्रों।